कर्नाटक में एक तरफ सीएम का परिवर्तन हो रहा है तो वहीं पर्दे के पीछे से डेमोग्राफी चेंज को लेकर साजिश रची जा रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशी समुदाय में डर का माहौल है। लोग अपने देश बांग्लादेश भाग रहे हैं। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां अवैध बांग्लादेशी को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में अब कर्नाटक को लेकर बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। असल में कहा जा रहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों से ये रिपोर्ट सामने आई है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक और संगठन के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन उस आशंका के बीच किया है कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार की कार्रवाई के बाद कई संदिग्ध बांग्लादेशी दक्षिण भारत के शहरों में शरण लेने पहुंच रहे हैं। जब हमने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पड़ताल की तो हमें कई ऐसे वीडियोस मिले जो दावे कर रहे हैं कि ये लोग अवैध बांग्लादेशी हैं और ये लोग कर्नाटक में बंगाल की शुवेंदु सरकार के डर के वजह से आ गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कर्नाटक ही सेफ हेवन है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। वैसे आपको बता दें कि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। कर्नाटक के लोकल न्यूज पोर्टल उदयवाणी में भी इलीगल इमिग्रेंट्स यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक रिपोर्ट छापी गई है और उसमें करीब करीब 20 लाख बांग्लादेशी के आने का अनुमान लगाया गया है। हिंदू संगठनों ने यह भी कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे लोग पहचान छिपाने और काम की तलाश में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों का रुख किए हैं और कर रहे हैं। सबसे जबरदस्त बात आपको बता दूं कि इन तीनों प्रदेश में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके गठबंधन की सरकार है। ऐसे में इन बांग्लादेशियों के लिए ये तीनों राज्य असल मायने में सेफ हेवन हो जाएंगे। जो खेल पिछले 15 साल से ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला, अब इन्हीं बांग्लादेशियों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस और उनके गठबंधन के दल इन तीनों राज्यों में खेलना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि खुफिया सूत्रों के हवाले से जो ये 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं और हो रहे हैं, उनमें से 70 से 80% लोगों के पास भारतीय पहचान पत्र है। आपको यह भी बता दें कि शुवेंदु सरकार ने जो 3D लॉन्च किया है, डिटेक्ट, डिटेन और डिलीट, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठ हो रहे थे वो अब सीधे तौर पर मीडिया के कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि हमारे दादा, परदादा, पिताजी सब ने यहां पर आए, यहां उन्होंने अवैध तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए और यहां रहने लग गए। लेकिन अब उनके पास ये दिखाने के लिए वैध डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो सच में भारतीय हैं, इसलिए वो अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। मैं ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये चिंता भी जताई गई है कि तटीय और मालनाड क्षेत्रों में, मतलब जिस क्षेत्र में फिशरमैन रहते हैं, बीच के जो एरियाज हैं, उनमें पिछले 15 साल से रह रहे कई अवैध बांग्लादेशी भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके हैं। अब बस देखना यह होगा कि इन मीडिया रिपोर्ट्स और इन खबरों के बाद केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों पर प्रेशर बनाया जाएगा कि वो भी 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिटेंशन का प्रोसेस अपनाए, या फिर कुछ नया प्लान इसको लेकर बनाया जाएगा। देखते रहिए DNI।